हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखो बाय सुशीला चौहान। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप सो यू विल बी फिट एंड फाइन। गाइस, जैसा कि आप जानते ही हैं, हम कर रहे हैं अपने मॉडल्स, और मॉडल्स में मैंने आपको यूज ऑफ शुड, यूज ऑफ वुड और वुड भी मैंने दो पार्ट में कराया है। फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आज मैं कराऊंगी आपको यूज ऑफ कैन। तो आज की जो वीडियो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है सभी कैंडिडेट्स के लिए, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और वीडियो से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट मी। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट अपना टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ कैन। आपने पढ़ा होगा यूज ऑफ कैन कि कैन का यूज एबिलिटी के लिए करते हैं, कैपेसिटी के लिए करते हैं, है ना। वो तो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, लेकिन थोड़ा सा बेसिक टू एडवांस चलेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो देखिए, सबसे पहले इस जो कैन का यूज अगर आप हिंदी वाले सेंस में लेके चलेंगे तो हिंदी वाले सेंस में इसका मतलब होगा या तो सकता है या पाता है। मतलब वह इंग्लिश बोल सकता है, वह इस बैग को उठा सकता है, तो इस सेंस में आप यूज करेंगे कैन का। ठीक है। अब फर्स्ट इसका जो मेन यूज है वो क्या है? एबिलिटी के लिए या फिर पावर के लिए। अब जो आपकी एबिलिटी या पावर होगी वो बोथ हो सकती है, मीन्स बोथ कैसे? मेंटली भी हो सकती है और फिजिकली भी। ऐसा काम भी है जो आप अपना दिमाग लगा के कर सकते हैं, और ऐसा काम भी है जिसके लिए आपको फिजिकल फिट होना चाहिए। तो बोथ के लिए आप किसका यूज कर सकते हैं? कैन का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मतलब मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं। तो कैसे उठा सकता है भाई? वो फिजिकली स्ट्रोंग है, इसीलिए वो उसको उठा सकता है। नेक्स्ट है आई कैन सोल्व दिस सम, मैं इस सम को सोल्व कर सकता हूं। अब उसको सम को सोल्व करने के लिए उसको फिजिकली स्ट्रोंगनेस नहीं चाहिए, उसकी क्या होना चाहिए? मेंटली स्ट्रोंग होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, चाहे आपकी एबिलिटी मेंटली हो और चाहे आपकी फिजिकली हो, बोथ में आप किसका यूज कर सकते हैं? कैन का। नेक्स्ट यूज आता है इसका परमिशन या फिर रिक्वेस्ट के लिए। अब आप कहेंगे परमिशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए तो नहीं, परमिशन के लिए आप यूज कर सकते हो मे को भी। तो देखिए, वो डाउट मैं आपका क्लियर करूंगी कैसे, कि अगर बात हो रही है परमिशन की और किस वे में? इनफॉर्मल वे में। इनफॉर्मल मतलब जिनको आप जानते हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके ब्रदर सिस्टर हो गए, तो उनसे आप परिचित हैं, है ना। तो अगर उनके साथ आपको यूज करना है तो आप कैन का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप फॉर्मल सिचुएशन में या ऑफिशियली यूज करना अगर आपको हो तो आप यूज करेंगे कैन का। तो आई होप सो आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। मे का यूज करेंगे हम फॉर्मली, और जो कैन का यूज है वो करेंगे हम इनफॉर्मली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं? और परमिशन लेना या देना, दोनों में ही आप कैन का यूज कर सकते हैं। कैन आई टेक योर पेन, कैन आई गो नाउ, या फिर यू कैन गो नाउ। मतलब इसमें क्या किया? इसमें वो परमिशन ले रहा है कि क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं। और एक चीज और याद रखनी है कि ये जो सारी सिचुएशन है प्रेजेंट टाइम की होगी। जहां भी प्रेजेंट टाइम में कुछ बातें हो रही है वहां पे हम कैन लगाएंगे, और अगर पास्ट में होगा तो वहां पे हम कुड लगाएंगे, क्योंकि कैन की पास्ट फॉर्म क्या होती है? कुड होती है। तो यहाँ पे उसने कहा कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं, तो परमिशन ले रहा है वो। नेक्स्ट, कैन आई गो नाउ, क्या मैं जा सकता हूं, यहाँ भी परमिशन ले रहा है। नेक्स्ट, यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो, यहाँ पे वो परमिशन दे रहा है। मतलब परमिशन लेना या देना, बोथ कंडीशन में आप किसका यूज कर सकते हैं? कैन का। और किस सिचुएशन में? अगर वो इनफॉर्मल है और साथ में अनऑफिशियल है तब, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है पॉसिबिलिटी। अब जो पॉसिबिलिटी होती है, अब पॉसिबिलिटी का भी यूज करने में हम कैन का भी कर सकते हैं, मे का भी कर सकते हैं, कुड का भी करते हैं, माइट का भी करते हैं। फिर अब कैसे डाउट क्लियर होगा? तो देखिए, जहां पे ज्यादा संभावना होती है उसमें हम कैन का यूज करते हैं, जहां पे हमें कम संभावना होती है वहां पे हम मे का यूज कर सकते हैं, और जहां पे बिल्कुल ही ना के बराबर संभावना होती है उसके लिए हम माइट का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई पॉसिबिलिटी की। अब यहाँ पे अगर हिंदी के सेंस में हम पॉसिबिलिटी सीखें तो कैसे करनी है हमें? तो जहां पे पॉसिबिलिटी होगी वहां पे आप तीन तरीके से इनका यूज करेंगे। फर्स्ट होगा कैन बी की फॉर्म में, सेकंड होगा कैन बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, नेक्स्ट होगा कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्म मैं आपको क्लियर करूंगी एज अ पॉसिबिलिटी किस तरीके से ये यूज होने वाली है।
तो सबसे पहले अगर कैन बी का आपको यूज करना है तो हिंदी में अगर आप इसकी सेंस जानना चाहें तो होगी कोई कहीं हो सकता है या कुछ हो सकता है। अगर ये सेंस आपको दे रखी है तो आप किसका यूज करेंगे, कैन बी का। और एक चीज और ये मैं पहले आपको बता चुकी, हाई पॉसिबिलिटी के लिए, मतलब जहां पे ज्यादा संभावना होती है वहां पे हम किसका यूज करते हैं, कैन बी का। फॉर एग्जाम्पल राम कैन बी एट होम, यहाँ पे ये स्टेट बता रहा है, अवस्था बता रहा है, तो अवस्था बताने के लिए, स्टेट बताने के लिए आप किसका यूज कर सकते हैं, कैन बी, कि राम कैन बी एट होम, कि राम घर पर हो सकता है। नेक्स्ट ही कैन बी अ टीचर, वह एक अध्यापक हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी तो है नहीं कि हाँ भाई है ही वो, पर हाँ संभावना है उसकी कि भाई उसका जो भी है देख के, उसका बिहेवियर है उसको देख के हम कह सकते हैं कि वो टीचर हो सकता है। तो फर्स्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि जहां पे आपको हाई पॉसिबिलिटी दे रखी है या ऐसा स्टेट आपको बताया जा रहा है तो वहां पे आप किसका यूज करोगे, कैन बी का। नेक्स्ट यूज आता है कैन बी साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब ये हिंदी में आपको क्या सेंस देगा, ये आपको सेंस देगा कर रहा हो सकता है। अब यहाँ पे रहा, रहा आपको पता ही है कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी दिखाता है किसी भी चीज की, और कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम इसका यूज करते हैं। तो कैन बी, ये देखिए जो बी है ये बेस वर्ब है, ठीक है। वैसे जो आपके ऑल मॉडल्स है सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और यहाँ पे क्या है, ये बेस वर्ब है, इसीलिए इसके साथ में, मतलब कैन के साथ कोई ना कोई बेस वर्ब आपको मिल सकती है। अब जैसे कर रहा हो सकता है तो इस सेंस में क्या बनेगा, फॉर एग्जाम्पल माई सिस्टर कैन बी प्लेइंग। आपसे पूछे कि भाई आपकी बहन क्या कर रही होगी, तो आप कह सकते हैं मेरी जो बहन है वो खेल रही हो सकती है, मतलब अब उसका खेलने का टाइम है तो हो सकता है वो खेल रही होगी, है ना। नेक्स्ट है ही कैन बी स्टडिंग, वह पढ़ रहा हो सकता है, संभावना ही तो बता रहे हैं, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, तो क्या करेंगे, कैन बी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऐड हो जाएगा। तो ये यूज हुआ आपका किसका, एक्शन वर्ब का, इसमें हमने एक्शन वर्ब ऐड कर दी है, और जो ये ऊपर वाला था इसमें हमने एज अ स्टेट बताया था। नेक्स्ट यूज पे आ जाते हैं कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जब कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो ये हिंदी में क्या सेंस देगी आपको, ये सेंस देगी किया जा सकता है, या आप बता सकते हैं पेशिव फॉर्म में, जैसे एक्टिव से पेशिव बनाते हैं ना। मैं ऑलरेडी आपको एक्टिव से पेशिव वॉइस जो थी मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, आप में से जिसने नहीं देखा है तो आप चैनल पे विजिट करके कंप्लीट वॉइस देख सकते हैं। तो देखिए जो कैन बी है, कैन बी क्या, कोई भी मॉडल्स है, अगर आपको उसको पेशिव वॉइस में चेंज करना है तो आपको उसमें क्या करना होता है, बस उसके साथ में बी ऐड करना होता है, और जो मॉडल्स होते हैं एज इट इज हम उसको यूज कर लेते हैं। तो वो सेंस किसकी देता है, हिंदी में किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश कैन बी टॉट, इंग्लिश सीखी जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है फूड कैन बी कुक्ड, खाना पकाया जा सकता है, तो ये भी क्या हो रही है, पॉसिबिलिटी ही तो है, तो इसमें भी हम किसका यूज करेंगे, कैन बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब नेक्स्ट फॉर्म आती है इसकी कैन हैव। अब कैन के साथ में हैव मतलब वही, इसने फिर से बेस वर्ब ले ली है। और एक चीज और, कभी आप ये सोचो कि भाई हमारा अगर कोई सब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो हम क्या सभी के साथ हैव लगाएंगे, हाँ जी, आप कैन के साथ हैव ही लगाएंगे, आप हैज नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसके साथ क्या आएगा, आपका हैव ही आएगा। नेक्स्ट है पास हो सकता है। अब पास होना मतलब पोजीशन को दर्शाना, मतलब अधिकार को बताना कि आपके पास कौन सी चीज हो सकती है, तो इस सेंस में आप किसका यूज करेंगे, कैन हैव का। आई कैन हैव अ कार, मेरे पास एक कार हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है ही कैन हैव अ मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल हो सकता है, ठीक, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यूज आता है कैन हैव टू। अब देखिए हैज टू, हैव टू, हैड टू, ठीक है, इज टू, एम टू, आर टू, ये यूज भी, ये सारे यूज भी मैं कंप्लीट वीडियो में करा चुकी हूँ। अगर इससे रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है तो ये वीडियोस भी मेरे चैनल पे हैं, आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है कैन हैव टू, जहां भी हैव टू, हैज टू या हैड टू आ जाता है वहां पे थोड़ा कंपल्सन हो जाता है, मतलब मजबूरी हो जाती है कि ये काम हमें करना पड़ा, ठीक है। तो उस सेंस में आपको कैसे यूज करना है, इसका कैन हैव टू का यूज करना है, और सेंस क्या देगा, करना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल आई कैन हैव टू सेल द कार, कि भाई मुझे गाड़ी या कार
बेचनी पड़ सकती है। ठीक है, कि भाई कोई मजबूरी आ गई है तो मजबूर होके क्या करना पड़ रहा है, उसको अपनी गाड़ी बेचनी पड़ सकती है। नेक्स्ट है ही कैन हैव टू गो टू दिल्ली, मतलब उससे दिल्ली जाना पड़ सकता है। तो मतलब जाना नहीं चाह रहा था, हो सकता है कि भाई कुछ ऐसा अर्जेंट काम आ गया और उसको जाना ही पड़ सकता है, तो इस सेंस में भी आप किसका यूज करेंगे, कैन हैव टू का। और ये आपको पता ही होगा, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। सो गाइस, आज मैंने करा दिया आपको कंप्लीट यूज ऑफ कैन। फिर भी अगर वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट रहा हो तो प्लीज कमेंट में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे।